इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। आर, एम एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decide to dissolve their firm on 31st December 2002, the date on which their balance sheet stands as under. आरएमसी पार्टनर थे जिनकी रेशियो 5:3:2 थी। 31 दिसंबर 2002 को फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लेते हैं और उस डेट को ये बैलेंस शीट आपको गिवन है। ये सिचुएशन है फर्म की और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है एसेट और लाइबिलिटीज की पेमेंट और एसेट को सेल करने के रिगार्डिंग। एट लास्ट पूछा गया है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन के केस में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि नेसेसरी लेजर अकाउंट में हमें एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो सेकंड स्टेप पे लोन अकाउंट बनता है। जैसे कि यहाँ पे लोन दिया था आर ने तो आर का लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एट लास्ट कैश या बैंक अकाउंट। ये चार अकाउंट जो है मेन हमें बनाने होते हैं। तो फर्स्ट रियलाइजेशन से शुरुआत करते हैं। हमें क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करना है ये मैंने सॉल्यूशन किया है इसका। 4 फॉर्मेट हम इकट्ठे बना लेंगे, रियलाइजेशन का भी, आर लोन अकाउंट भी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी और बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमें एसेट साइड की जितनी भी आइटम है वो इन चारों में से किसी ना किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। बैंक अकाउंट 42,000 का बैलेंस था तो ये मैंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 42,000। डेबिट साइड क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, स्टॉक 26,000 का है तो इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया हमने 26,000 पे रियलाइजेशन के डेबिट में। डेटर्स 42 के हैं, इसको ग्रॉस वैल्यू पे, और प्रोविजन को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 42,000 रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र किया गया, ग्रॉस वैल्यू जो थी प्रोविजन लेस होने से पहले, और 4,000 का जो प्रोविजन था उसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 32,000 की है, इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में। देन फर्नीचर 45 एंड मशीनरी 65 जो कि एसेट में गिवन था, ये भी हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो एसेट की सारी आइटम हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़ की बात करें तो क्रेडिटर एंड बीपी ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी दोनों टर्म, 60 एंड 25। तो इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया 60,000 एंड 25। लोन फ्रॉम आर से लोन लिया है फर्म ने तो आर का लोन अकाउंट उसके लिए हमने मेंटेन किया है सेपरेटली, तो आर लोन को क्रेडिट में डाल देंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद दो आइटम बची हैं, कैपिटल का बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 60, 40 एंड 35। ये कैपिटल अकाउंट है हमारा, 60, 40 एंड 35 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक ही आइटम बची है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। डिसोल्यूशन के केस में इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट थी तो इन्वेस्टमेंट को हमने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र किया, तो फंड को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। मींस अगर इन्वेस्टमेंट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फंड को भी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट डेबिट में आएगी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट में आएगा। ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती तो हम इसको ट्रांसफ़र रियलाइजेशन में नहीं करते, तब हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जब अदर लाइबिलिटी की पेमेंट हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कभी पेमेंट नहीं की जाती है क्योंकि वो आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, वो पार्टनर्स का खुद का पैसा। अब इसके बाद फर्म को जब डिसॉल्व करेंगे तो 1 बाय 1 एसेट को हमें सेल कर देना है, या तो एसेट किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दी जाएंगी या कोई पार्टनर उस एसेट को रख लेगा एग्रीड वैल्यू पर। ऐसे ही लाइबिलिटी की पेमेंट या तो हम कैश में कर देते हैं या कोई पार्टनर कर देता है। तो अगर कैश में करते हैं तो हम कैश लिख देते हैं और पार्टनर करता है तो पार्टनर का नेम लिख देते हैं। तो किस तरीके से हम करते हैं वो सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय एम। इन्वेस्टमेंट एम ने रख ली 10% के डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को हमने बुक वैल्यू पर इधर ट्रांसफ़र किया सभी एसेट को। जब हम एसेट को सेल करते हैं कोई पार्टनर रखता है तो वो रिवर्स साइड आता है, जैसा कि हमने फॉर्मेट में सीखा है रियलाइजेशन के।
तो यहाँ पर हमने लिखा बाय एम कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन 28,800। अब यहाँ पर मैंने एम लिखा है तो मीन्स ये एंट्री एम के अकाउंट में भी जाएगी। ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आई है तो मीन्स एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो एम के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में मैंने ये लिख दिया है 28,800 और पर्टिकुलर में हम लिखेंगे रियलाइजेशन कि रियलाइजेशन अकाउंट से ये आया है। नेक्स्ट फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय सी। फर्नीचर सी ने रखा 34,000 पे, तो ये भी हमने लिख दिया बाय सी कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन 34,000। यानी कि ये दो एसेट थी, एक एम ने रख ली एक सी ने रख ली, तो ये एम और सी के अकाउंट को भी इफेक्ट करेंगी। तो सी के अकाउंट में 34 ट्रांसफ़र करना है। यहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो सी डेबिट होगा, तो सी के डेबिट में 34 लिख देंगे। तो एक कॉमन एंट्री मैंने दोनों के लिए कर दी थी, एम और सी के लिए इंडिविजुअल नहीं की, क्योंकि दोनों ही डेबिट हो रहे थे और दोनों ही रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र होकर आए थे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ बीपी। बीपी की जो लाइबिलिटी है वाज पेड ऑफ बाय आर, उसकी पेमेंट आर ने की है 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 10% जितनी बुक वैल्यू थी। बीपी की वैल्यू देखते हैं। बीपी जो था 25,000 से हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया था। ये एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में हम करते हैं। और पेमेंट की आर ने तो टू आर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे बीपी। अब ये आर के अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा। रियलाइजेशन डेबिट हुआ है तो आर क्रेडिट होगा, तो आर के क्रेडिट में जाएगा 22,500 बाय रियलाइजेशन, यानी कि ये आइटम रियलाइजेशन से आई है। मीन्स जहाँ भी हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे वो एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट जरूर करे। अगर हम कैश लिखेंगे तो वो कैश अकाउंट को इफेक्ट करेगी, इस बात का ध्यान रखना है। अदर एसेट, बाकी एसेट से रियलाइज हुआ ये अमाउंट, स्टॉक से 20, डेटर से 40 एंड मशीन से 70। ये किसी पार्टनर ने नहीं खरीदी हैं, ये थर्ड पार्टी को बेची गई हैं। तो 20, 40 एंड 70 स्टॉक, डेटर एंड मशीनरी, ये जो वैल्यू थी इसको मैंने बाय बैंक के नाम से लिखा है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में एसेट को सेल किया 130 की। अब ये एंट्री बैंक अकाउंट में भी गई होगी। बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन के क्रेडिट में है तो बैंक के डेबिट में गई होगी 1,30,000 से। उसके बाद एक्सपेंसेज हुए, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 300। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने दिखा दिए डेबिट में, लाइबिलिटी है डेबिट में दिखाएंगे 300 टू बैंक के नाम से, तो ये एंट्री बैंक में भी जाएगी। रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो बैंक क्रेडिट होगा। अब इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमें सिंपली क्या करना है? रियलाइजेशन क्लोज करना है। लेकिन रियलाइजेशन क्लोज करने से पहले हम लाइबिलिटी को चेक करते हैं, क्या हमने सभी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी है। जैसे कि एक बार देख लेते हैं, हमने लाइबिलिटी में क्या क्या ट्रांसफ़र किया था। क्रेडिट ट्रांसफ़र किया था, बीपी किया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लेकिन इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि फ़ंड की पेमेंट नहीं करते हैं। तो पेमेंट हमें दो चीज़ों की करनी थी, क्रेडिटर और बीपी की, जिसमें से बीपी की पेमेंट आर ने कर दी थी। तो एक क्रेडिटर ऐसी टर्म बच गई जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो वो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो टू बैंक के नाम से क्रेडिटर पेड हम बुक वैल्यू पे, अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं है तो बुक वैल्यू के इक्वल, यानी कि 60,000 पर ही हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो 60,000 जब पेमेंट करेंगे तो बैंक फिर क्रेडिट होगा, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट हुआ है। तो ये 60,000 ये रियलाइजेशन से आ गया, जो लाइबिलिटी की पेमेंट का अमाउंट था। एट लास्ट हमें क्या करना है? रियलाइजेशन का टोटल कर देना है। रियलाइजेशन डिफरेंस दिखाएगा क्रेडिट साइड 3,000 का, जो कि लॉस है। इसको हम 532 जो रेशियो गिवन थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये अमाउंट हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद सेकंड जो अकाउंट हमने बनाया था आर का लोन अकाउंट, वो 20,000 अब उसकी पेमेंट करनी है। तो आर के डेबिट में हम टू कैश या बैंक लिख देंगे। ये भी कैश लिखा तो मैंने, कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट में चले जाएंगे आर लोन के नाम से 20,000 रुपीज़। ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया हमने। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट और डेबिट को जब कंपेयर करेंगे तो ये बैलेंस शो होगा, जिसको बैंक के थ्रू पे कर देना है। अब ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आया तो मींस बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगी तीनों फिगर 81,000, 10,300 और 400 आर, एम और सी के नाम से। तो आर कैपिटल 81, एम कैपिटल 10,300 और सी कैपिटल 400। तो सारी बैंक की ट्रांजेक्शन हमने ट्रांसफ़र कर दी है। एट लास्ट हम टोटल कर लेंगे बैंक अकाउंट का और हमारा बैंक अकाउंट का बोथ साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा।